माता जानकी जी। माता सीता की प्राकृतिक भूमि पुनौरा धाम सीतामढ़ी बिहार से आज सीता जन्मभूमि यात्रा के दौरान रक्सौल में हम लोग आए हैं और हमारे साथ यात्रा के संयोजक संत भूषण दास जी महाराज उपस्थित हैं। हम लोग यहाँ विद्वत जनों के साथ सीता प्राकट्य भूमि पंचतीर्थ विकास जो इस बैनर का बाएं साइड का हिस्सा है और जिसमें 5 मंदिर की चर्चा की गई है। जानकी जन्मभूमि पुनौरा धाम सीतामढ़ी, श्री रजत द्वार जानकी स्थान सीतामढ़ी धाम जहाँ छठी हुआ, श्री हलेश्वर नाथ महादेव मंदिर जहाँ राजा जनक जी ने हलेश्वरी यज्ञ किया, पंथ पाकर धाम जहाँ माँ सीता की डोली रखी गई और 4 विश्वविद्यालय 4 वेद की पढ़ाई जहाँ होती थी उसके जो कुलाधिपति थे महर्षि पुंडरीक, ब्रह्मापुत्र महर्षि पुंडरीक, उस पुंडरीकेश्वर महादेव मंदिर और पुंडरीक ऋषि आश्रम क्षेत्र के महाराज पुंडरीक आज भी वेद और ज्ञान की शिक्षा देते हैं, ऐसी मान्यता है। सीतामढ़ी जिले में सीतामढ़ी जो पुंडरीक ऋषि क्षेत्र है उसके पूर्व में चक्रवर आश्रम है महर्षि चक्रवर का, जहाँ पर चकमहिला है। पश्चिम में खड़ग ऋषि है खड़का, उसी के उत्तर में पुंडरीक ऋषि, उत्तर में श्रृंगी ऋषि है, कपरौल में कपिल ऋषि है। तो संत ऋषि मुनियों का शहर सीतामढ़ी, धार्मिक आस्था का केंद्र सीतामढ़ी, शिव और सती का जो संबंध था, तो माँ सती के अंग जिस क्षेत्र में गिरे वो शक्तिपीठ हुआ और जो माँ सती के अंग गिरने से शक्तिपीठ बना, लेकिन जहाँ से साक्षात शक्ति महाशक्ति धरती से प्रकट हुई वह पुण्यारण्य का पुनौरा धाम है। तो ऐसे पुण्य भूमि के श्री राम जन्मभूमि अयोध्या धाम की तरह विकास के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और आप सबों को जय श्री राम से अभिवादन करते हैं। मूल विषय यही है कि जो सरकार या सरकार के द्वारा किए गए जो वादे होते हैं वो जब धरातल पर दिखते नहीं है उतरते हुए, तो वैसी परिस्थिति में जन चेतना, धर्म जागरण, जन जागृति की आवश्यकता होती है। तो पंचतीर्थ विकास की परिकल्पना जानकी जन्मभूमि से चली। सीता संवाद यात्रा के माध्यम से अध्यात्म और साहित्य का ऐसा संयोग जिसमें सीता स्वयं अध्यात्म है और उनका जो संवाद है, आज हम आपसे बात करने आए हैं, यही साहित्य बनकर पुस्तकों के रूप में प्रकाशित होगा सीता संवाद प्रकाशन से। तो रक्सौल की पावन भूमि पर सूर्य मंदिर और कई मंदिर, काली मंदिर, सूर्य मंदिर, ऐसे पंचतीर्थ की परिकल्पना रक्सौल में भी हो, पूर्वी चंपारण में भी हो, इसके लिए हम आप लोगों से निवेदन करेंगे। और आप जो हमारे भाई सनातनी सहोदर यहाँ इस सीता संवाद यात्रा में साहित्यिक चर्चा में आप लोग शामिल हुए हैं, तो आप लोगों का पुनः हम अभिवादन करते हैं और 5 वर्ष की योजना से आपको अवगत कराना चाहते हैं। 2025 में माता सीता की प्राकट्य भूमि पुनौरा धाम सीतामढ़ी से पहली यात्रा पूर्ण हुई। महाशिवरात्रि में शिव पूजन करने के पश्चात यह यात्रा आरंभ हुई और जो आपको बताया है पंचतीर्थ स्थल दर्शन हुआ, धनुषा धाम में धनुष यज्ञ हुआ, मटिहानी की माटी से सीता जी का वेद वेदी बना, शादी हुई और जानकी महल में सीता मैया की जो विवाह की परंपरा थी वो हुई। राजा जनक जी की राजधानी थी मिथिला और वहां से हम लोग पुनः वापस सीतामढ़ी आए और जन्मभूमि यात्रा के विस्तार करते हुए कोसी से गंडकी तक, पूरब में कोसी नदी और पश्चिम में गंडकी नदी, ये मिथिला का क्षेत्रफल है। राजा जनक जी के क्षेत्र में हम लोग उत्तर में हिमालय राज से लेकर दक्षिण में गंगा के तट तक, वैशाली और हाजीपुर, ये मिथिला का क्षेत्र माना जाता है। आज सरहद की सीमा भले ही हमें भारत और नेपाल में बांट दिया, लेकिन हम सब सनातनी महाराज जनक की संतान हैं, राजा पिता के रूप में होते हैं और हम सब उस राजा के संतान हैं। इस नाते सीता जी बहन है और पाहुन श्री राम है और शिया बिन
अधूरे हैं राम, इसीलिए सिया के जन्मभूमि का भी विकास अवश्य होना चाहिए। इस संकल्प को दोहराने के लिए राष्ट्रपति महोदय को हमने ये आवेदन पत्र दिया है। इसमें पंचतीर्थ विकास की बात है। 2025 जन्मभूमि यात्रा कर रहे हैं, इसकी सूचना राष्ट्रपति को दिए हैं। 2026 ये 26 जिले की यात्रा हो जाएगी। 2027 में विवाह यात्रा का होगा, विवाह पंचमी के 6 महीने के बाद। 2028 में हम लोग वन गमन यात्रा करेंगे। जिन जिन रास्ते से राम, लखन और सीता मैया गई, उस प्रयागराज, चित्रकूट, सतना, पंचवटी, किष्किंधा और रामेश्वरम होते हुए श्रीलंका की यात्रा करेंगे। जिन लोगों को पासपोर्ट होगा वो लोग श्रीलंका ले चलेंगे। और आखिरी यात्रा हमारी होगी 2029 की यात्रा। उस यात्रा में चूंकि हमने इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया है सीता संवाद, तो जहां जहां मैया ने जिन जिन लोगों से संवाद किया उनको चूमना है, उनको प्रणाम करना है। जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं उनको उस यात्रा में शामिल कराना है। जो युवा साथी चलना चाहते हैं, 7 दिवसीय, 9 दिवसीय, 11 दिवसीय हमारी यात्रा होगी। तो 5 दिवसीय यात्रा पूर्ण हुई है, 7 दिवसीय यात्रा आरंभ हो चुकी है, 9 दिवसीय यात्रा विवाह यात्रा का होगा, 11 दिवसीय यात्रा वनगमन यात्रा होगा और ट्रैवलर बुक होगा, जिसमें 30-30 के क्रम में 5 ट्रैवलर 150 यात्री चलेंगे और उन तीर्थों का दर्शन करेंगे। उसके बाद जो कैसेट बनेगा, किताब बनेगा, एल्बम बनेगा, वो सुलभ रूप से उपलब्ध कराया। यह राष्ट्रपति को ज्ञापन है और इसमें सारे हस्ताक्षर अभियान है। हम यात्रा करते हैं तो कंप्लीट इसको पुलिस से वेरिफिकेशन कराकर SDO से सब कुछ को लाइसेंस देकर करते हैं। यात्रा पूरी सरकारी सूचना के द्वारा चलती है और हस्ताक्षर अभियान भी चलता रहता है। जैसे ये पेज है, इस पेज पे इतने हस्ताक्षर अभियान हुए हैं और सारे हस्ताक्षर अभियान होते हैं। तो मूल रूप से 5 वर्ष का संकल्प है सीता संवाद का, जो आध्यात्मिक और साहित्यिक यात्रा है। कहिएगा कि इसका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है कि सीता जन्मभूमि का भी विकास हो, बिहार का एकमात्र जगह जहाँ पर माँ सीता प्रकट हुई। जैसे पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि आश्रम है, वाल्मीकि जी की कहानी है, तो उसका विकास हो। पूर्वी चंपारण में मोतिहारी, जो अपना मोतिहारी के बगल में तिकोलिया बताया है, वह जगह महत्वपूर्ण है। वहाँ पे चौठारी हुआ था, उस जगह का भी विकास हो। सीता जी से जुड़े हुए विभिन्न स्थलों के विकास के लिए सरकार से हर यात्रा के बाद मांग पत्र देते हैं, हस्ताक्षर अभियान चलाते हैं और प्रत्येक जिला में पंचतीर्थ हो, इसकी परिकल्पना साकार हो, इस उद्देश्य से हम आए हैं। सीता संवाद यात्रा का मूल विषय, मूल बिंदु यही है कि जन जन की आवाज माँ सीता है और सीता संवाद ये जन जन का संवाद है। सीता स्वयं में साहित्य है, अध्यात्म है और उनका जो बातचीत है, चर्चा है, वह साहित्य का रूप धारण करेगा। क्योंकि जगत जननी माँ सीता विभिन्न नामों से जानी जाती है, 1008 नाम है। क्योंकि वो मिथिलेश की कुमारी थी तो मिथिलेश कुमारी है। वो उर्विजा है, धरती से प्रकट हुई है, भूमिजा है, जनक दुलारी है, जनक सूता है और इस प्रकार सीता मैया के अनेकों नाम हैं। तो उन नामों को स्मरण करते हुए सीता संवाद कार्यक्रम सफल हो, ऐसा इस रक्सौल के पावन भूमि से भगवती से प्रार्थना करते हैं, सूर्य भगवान से प्रार्थना करते हैं, काली मैया से प्रार्थना करते हैं कि यह यज्ञ जो 5 वर्ष के संकल्प के साथ शुरू हुआ है, यह पूर्ण हो और आप सभी का सहयोग इसमें अपेक्षित हो। जब जब इस क्षेत्र में दौरा हो तो आप लोग इसको एक धार्मिक उत्सव मना करके इसको करें। आज भले ही यहाँ पे हम 5 की या 6 की संख्या है, लेकिन आने वाले दिनों में ये 500 की संख्या हो। और जब हमारे कार्यक्रम होते हैं, हरि कथा योजना के व्यास कथाकार आपको संगीत में प्रस्तुति देते हैं, भक्ति में प्रस्तुति देते हैं। वो आपको कीपैड, बैंजो, सारी चीज़ें रहती हैं। यदि आप साउंड सिस्टम उपलब्ध कराते हैं, व्यवस्था करते हैं, तो सीता संवाद को भी मौका दीजिए, ये अपने सांस्कृतिक उत्सव के रूप में आपके जिला में भी ये कार्यक्रम करा सके और इसी प्रकार यह अनवरत चलता रहे। बहुत सारा कार्यक्रम आ रहा है, बहुत सारे कार्यक्रम के ऑफर भी आ रहे हैं। हनुमान जी इस कार्य को पूरा करेंगे, हमारे और आपके बस की चीज़ नहीं है, ये जानकी जी का काज है और निश्चित रूप से यह फलीभूत होगा। क्योंकि कहा गया है कि संकल्प का विकल्प नहीं होता है
तो जब एक यात्रा को सफल हो गया, जानकी जी ने करा दी, तो आने वाले दिनों की यात्रा भी सफल होगी। इसी सुमंगल कामना के साथ सीता संवाद रक्सौल में आए हुए हम अपने सभी अभिभावकों को पुनः एक बार हृदय से प्रणाम करते हैं, जय श्री राम कहते हैं और आगामी योजना की सफलता के लिए जानकी जी से प्रार्थना करते हैं। जय श्री राम।